पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। 191 दिनों की रिसर्च के बाद आई ये रिपोर्ट तो 18,626 पन्नों की है, पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कमेटी की सिफारिश की 8 बड़ी बातें। पहला, समिति की सिफारिश है कि लोकसभा, विधानसभा चुनावों के साथ साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाएं। हालांकि समिति इनको 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश करती है, जहां पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव और फिर 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाने की बात है। दूसरा, समिति ने संविधान में कुछ संशोधन की भी वकालत की है। इसके तहत कुछ शब्दावली में हल्का बदलाव या यूं कहें कि उनको नए सिरे से परिभाषित करने की बात है। एक साथ चुनाव को जनरल इलेक्शन कहने का सुझाव दिया गया है। तीसरा, सिफारिश के मुताबिक लोकसभा, विधानसभा चुनाव के बीच अगर एक तालमेल बैठ जाता है और एक देश एक चुनाव होने लगता है तो यह हर 5 साल पर हुआ करेगा। हां, अगर कोई सदन 5 वर्ष की अवधि से पहले भंग हो गया तो फिर मध्यावधि चुनाव अगले 5 साल के लिए नहीं बल्कि केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, ताकि अवधि पूरा होने तक राज्य और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकें। चौथा, लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर किसी राज्य की विधानसभा में सरकार गिरती है, त्रिशंकु या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति में लोकसभा के बचे हुए कार्यकाल की अवधि के आधार पर विधानसभा में चुनाव कराए जाएं। जैसे लोकसभा 5 में 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और कहीं राज्य में सरकार गिर गई तो विधानसभा चुनाव 4 साल का कराया जाए। पांचवा, सिफारिशों में एकल मतदाता सूची तैयार करने का सुझाव दिया गया है और इसके लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संविधान संशोधन की सिफारिश की गई है। छठा, असाधारण परिस्थितियों में जबकि राज्य विधानसभा में कोई सरकार बनाने में सक्षम ना हो तो चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जब तक कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा ना हो। यह राष्ट्रपति शासन तब तक रहे। सातवां, लोकसभा की पहली बैठक के दिन एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रपति 324A के प्रावधान को लागू कर सकते हैं। उसे निर्धारित तिथि कहा जाएगा। इस निर्धारित तिथि के बाद लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। जहां यह कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार गिरती है तो बाकी समय के लिए चुनाव कराए जाने की बात है। आठवां, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग लॉजिस्टिक्स का अनुमान लगाए और उस पर अपना ब्यौरा दे। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम कई अनुच्छेदों में संशोधन की भी सिफारिश की गई है। तो ये कुल मिलाकर एक देश एक चुनाव को लेकर समिति की बड़ी सिफारिशें हैं। देखना होगा कि कितनी जल्दी इसे अमल में लाया जाता है और हमारे देश में एक देश एक चुनाव का सिस्टम लागू किया जाता है।